तो हे दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू एंड गोहान डिस्ट्रॉयर से जान बचाते हुए किसी अलग डायमेंशन में कैद हो जाते हैं। जो होता तो टाइम चैम्बर की तरह ही है, पर उससे कई ज्यादा पावरफुल। जबकि यहाँ बाहर फाइट के कारण गोकू के घर पूरी तरह से टूट गया होता है और चीची तो गोकू और गोहान के मरने का सुनकर वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। जबकि वेजिटा गुस्से होते हुए गोटेन से सब कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर गोटेन को कुछ भी याद नहीं होता। पर तभी डेंडे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, जो सुनकर के वेजिटा बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होता है उन दोनों डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर, और उससे भी बढ़कर डेंडे पर भी, जो उसने उसे अब तक बताया नहीं था। मुझे माफ कर दो वेजिटा, पर ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिला था। जबकि यहाँ एक अलग टाइम चैम्बर में 5 घंटे बीत गए होते हैं जब गोहान उठ जाता है, जबकि गोकू अब तक अनकॉन्शियस ही होता है क्योंकि उसने कायोकेन का बहुत ही ज्यादा यूज कर दिया था। और अब गोहान टाइम चैम्बर से बाहर आने के लिए माजिन बू और गोटेंक्स के जैसे ही चिल्ला चिल्ला कर पोर्टल बनाने की कोशिश करता है। इवन के वो अपनी सारी पावर ही यूज कर देता है, पर तब भी वहाँ पर कोई पोर्टल नहीं बनता। एंड अब तक गोकू भी थोड़ा रिकवर हो गया था, तो अब वो भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज करते हुए पूरी कोशिश करता है, पर तब भी वो सफल नहीं हो पाता। बेटे, मुझे तो लगता है ये वो वाला टाइम चैम्बर है ही नहीं जिसमें हम पहले कभी ट्रेनिंग किया करते थे। शायद तुमने अभी तक ध्यान न दिया हो, पर हमारे सारे गाँव एकदम ही हील हो चुके हैं और इवन के ड्रेन की हुई पावर भी तुरंत ही रिकवर हो रही है। और ये सब कुछ पहले वाले टाइम चैम्बर में तो बिल्कुल नहीं था। हाँ डैड, तभी मेरा फ्रैक्चर्ड हाथ भी तुरंत ही ठीक हो गया था। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर अगर ये उस टाइम चैम्बर इतना ज्यादा अपग्रेडेड है तो इससे निकलने के लिए भी पोर्टल बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मतलब कि हमें बहुत ही ज्यादा ताकत चाहिए होगी, और वैसे भी अगर हमें उन डिस्ट्रॉयर से बदला लेना है तो हमें ताकतवर तो बनना ही होगा। हाँ डैड, पर मेरे लिए यहाँ रहना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप तो हमेशा से ही घर से दूर रहे हो। पर मुझे तो अभी से ही पैन और विडल की याद सता रही है। ओ गोहान, ये सब तो ठीक है, पर ये भी तो सोचो, जब तक हम उन डिस्ट्रॉयर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनते, अपनी फैमिली और अपने आप को उनसे सेव नहीं कर पाएंगे। हम जैसे ही बाहर जाएंगे वो फिर से हमें मारने आ जाएंगे, इसलिए हमें और ताकतवर तो बनना ही होगा। एंड इस लॉन्ग डिस्कशन के बाद दोनों ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और 1 साल बाद गोहान सुपर सैयन 3 को अचीव कर लेता है, जो कि गोकू के सुपर सैयन 3 से कई ज्यादा ताकतवर होता है। जबकि दूसरी ओर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को 20% तक परफेक्ट कर लेता है। तो अब दोनों उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें गोकू तो एट फर्स्ट सुपर सैयन ब्लू में ही रहते हुए फाइट करता है, लेकिन अब गोहान ब्लू से कई ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिस कारण गोकू को ब्लू के साथ 60x कायोकेन का यूज करना पड़ता है। पर शॉकिंगली गोहान अब भी गोकू के इक्वल होता है। हे डैड, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन गॉड से बदला ले पाऊँ तो आपको मेरे साथ और ज्यादा सख्ती से पेश आना होगा। ओ तो ये लो बेटे। एंड गोकू डायरेक्टली मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में टर्न हो जाता है, और इतना ही नहीं बल्कि उसकी पावर को बढ़ाकर 10% पर ले जाता है। जबकि दूसरी ओर गोहान भी उसकी मास्टिक पावर को सुपर सैयन 3 के साथ कंबाइन कर देता है, जिस कारण दोनों के बीच काफी टक्कर की फाइट होती है। पर कुछ ही टाइम बाद गोहान पूरी तरह से ही वीक पड़ने लगता है, पर गोकू अब भी नहीं रुकता और पावरफुल कामेहामेहा लॉन्च कर देता है, जिसे गोहान काफी समय तक रोके रखता है, लेकिन उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। एंड इससे पहले कि गोहान ओवर पावर होते हुए उस कामेहामेहा से मारा जाता, गोकू तुरंत ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए गोहान को वहां से बचा लेता है। गोहान अब तक बेहोश हो गया था, जबकि गोकू को उसके ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील होता है, जो वो सुपर सैयन 3 में रहते हुए ही इतना ज्यादा शक्तिशाली है। तुम सच में कमाल हो बेटे, तुम अगर कोशिश करो तो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। एंड इसके बाद गोकू सामने की तरफ देखते हुए कहता है, वाह, यकीन नहीं होता, इतनी एनर्जी का यूज होना
होने के बाद भी यहाँ पर कोई दरार तक नहीं पड़ी, पर हमें भी कोशिश करते रहना होगा। एक न एक दिन हम यहाँ से जरूर बाहर निकलने में सफल हो जाएंगे। जबकि यहाँ बाहर वेजिटा को अब तक यकीन नहीं हो रहा होता कि डिस्ट्रॉयर ने गोकू और गोहान को मार दिया है, एंड इसके लिए वो और बुल्मा ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के बाद शिनलॉन्ग को बुलाते हैं। जिसके बाद बुल्मा उससे पूछती है कि गोहान और गोकू कहाँ पर हैं, जिंदा भी हैं कि मर चुके हैं। तो ये है तुम्हारी विश, ये तो बहुत ही आसान है। एंड इसके बाद शिनलॉन्ग काफी समय तक गोकू और गोहान को ढूंढता रहता है, इवन के वो पूरे मल्टीवर्स तक को सर्च करता है, पर उसे कहीं पर भी गोहान और गोकू की एग्जिस्टेंस सेंस नहीं होती। माफ करना बुल्मा, मैंने पूरे मल्टीवर्स को छान मारा है, इवन के हेवन और हेल को भी चेक करा है, पर वो दोनों कहीं पर भी नहीं है, जिसका मतलब उन्हें किसी डिस्ट्रॉयर के द्वारा इरेज किया गया है, जिस कारण उनकी एग्जिस्टेंस ही पूरी तरह मिट चुकी है। एंड ये सब कहने के बाद शिनलॉन्ग चला जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, हम तुम्हारे बिना कैसे खुश रह पाएंगे सन। एंड बुल्मा तो वहीं पर रोने लगती है, जबकि वेजिटा को अब भी लगता है कि क्या करोड़ जिंदा है, उसे इतनी आसानी से इरेज नहीं किया जा सकता। एंड इसी बीच बुल्मा ने विश को काफी सारी कॉल भी कर दिए होते हैं कि शायद उसे कुछ पता हो, पर विश भी बीरस की परमिशन के बिना बुल्मा की कॉल रिसीव नहीं करता। हे माय लॉर्ड, बुल्मा काफी समय से कॉल्स पे कॉल्स की जा रही है, जरूर वो गोकू के बारे में ही पूछ रहे होंगे। ओ, इन मोटर्स ने तो हमारा मजाक बना कर रख दिया है, जल्दी से विश मुझे होलोग्राम वाली टेक्निक से वहाँ पर कनेक्ट करो। एंड अब विश ऐसा ही कर देता है, जिससे कैप्सूल कॉर में बीरस की होलोग्राफी इमेज दिखने लगती है। देन बीरस गुस्से में कहता है, हे तुम ध्यान से सुनो, गोकू पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा था, जिसके लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो करना चाहिए था मैंने वही किया। एंड इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, इसलिए मुझसे कोई भी सवाल करने की कोशिश मत करना, और अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फ्रीजा को बोल के प्लैनेट वेजिटा को मिटाया था। वही बात समझ में। एंड बीरस की बातें सुनकर वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ओ बीरस, तुम्हें इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी, देख लेना मैं तुम्हें। हे वेजिटा, थोड़े आराम से, मेरी ताकत का अंदाजा है तुम्हें, शायद तुमने मेरी असली रूप नहीं देखा। ये लास्ट वार्निंग थी, और अगर दोबारा कोई बदतमीजी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा भी गोकू जैसा ही हाल कर दूंगा। एंड ये सब वार्निंग देने के बाद बीरस का होलोग्राम वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि वेजिटा काफी गुस्से में होता है। वो किटी कैट कभी भी आकर हमें धमकी देकर चला जाता है। ओ, मुझे और भी ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे और भी ताकतवर बनना होगा, ताकि मैं एक दिन उस किटी कैट का मुंह तोड़ सकूं। इसने तो मेरे सम्मान और ताकत को मजाक बना कर रखा है। यहाँ पर ही पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी है कि बीरस भी उन तीनों डिस्ट्रॉयर के साथ गोकू को मारने क्यों नहीं आता। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि उसी वक्त गोकू को भी पता चल जाता कि बीरस में इसी में इंक्लूड है, तो वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए सुप्रीम काइट को यहाँ पर ले आता और बीरस को धमकी दे सकता था कि अगर वो उसे मारने की कोशिश करेगा तो वो सुप्रीम काइट को मार देगा। और आपको तो पता ही है कि इन दोनों की सोल ही एक है, एंड ये वीकनेस सिर्फ गोकू को ही पता है, तो इस कारण अभी वेजिटा भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा। एंड इसके अलावा ये आंसर भी ठीक है। तो आते हैं वीडियो की तरफ, जहां जी वॉरियर की सारी बातें फ्रीजा आर्मी का कमांडर सुन लेता है, तो वो तुरंत ही फ्रीजा को कॉल करके सब कुछ भी बता देता है। क्या वो बंदर मर चुका है? पर ये तो नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। एंड इसके बाद फ्रीजा भी गोकू को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, पर वो भी उसे सेंस नहीं कर पाता। ओ, तो आखिरकार मुझे उस बंदर से छुटकारा मिल ही गया। उसकी वजह से तो मुझे प्लेनेट अर्थ पे कब्जा करने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ वेजिटा ही बाकी है, उसे तो मैं कुछ ही समय की ट्रेनिंग के बाद सरपास कर ही लूंगा। जबकि टाइम चैम्बर में अब तक 1000 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन इन 1000 सालों में ना ही उन दोनों को भूख लगी होती है और ना ही उनकी एज और बॉडी में कोई डिफरेंस आया था। सिर्फ जो चीज चेंज हुई होती है वो होती है उनकी पावर और स्टेमिना। एंड गोहान को तो शुरू में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी उसकी फैमिली को भूलने में, लेकिन 2 साल बीतने के बाद वो डैड के साथ ही खुश रहने लगा था। एंड पहले 100 सालों में गोहान सुपर सैन गॉड, रेड, सुपर सैन ब्लू एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट तक पहुंच गया था, जबकि गोकू ने 100 सालों में अल्ट्रा इंस्टेंट को 100% परफेक्ट कर दिया था। और अब इसी तरह दोनों 800 साल तक और ज्यादा ट्रेनिंग करते रहते हैं, जिसमें गोकू एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिसका नाम है सुपर सैन 3 एसेंडेड। एंड इसकी पावर भी लाजवाब होती है। तो अब अगले 200 सालों में गोकू गोहान को भी सुपर सैन 3 बनने की ट्रिक सिखा देता है, जिस वजह से वो भी सुपर सैन 3 एसेंडेड बन जाता है। और अब 100 साल और ट्रेनिंग करने के बाद दोनों इस फॉर्म को मास्टर भी कर लेते हैं। ओह, ये हुई ना बात डैड, अब हम
इस नई शक्ति के साथ यहाँ से इजीली निकल सकते हैं, पर इससे पहले हमें और भी शक्तिशाली बनना ही होगा, क्योंकि ये पावर तो डिस्ट्रॉयर को तो इजीली मसल सकती है, पर हमें और भी ताकतवर बनना ही होगा, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रॉयर को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ग्रैंड बेस बीच में दखल अंदाजी की पूरी कोशिश करेगा। हमें इतना ताकतवर बनना होगा ताकि हम उसे भी डिफीट कर पाए। एंड इसके बाद दोनों इस न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें दोनों एकदम इक्वल लेवल पर होते हैं, क्योंकि गोहान ने उसकी मास्टिक पावर्स को भी इसके साथ कंबाइन कर दिया होता है। लेकिन दूसरी ओर गोकू ने सिर्फ पावर्स को ही बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया होता, बल्कि न्यू टेक्निक को भी इन्वेंट करा होता है। तभी गोकू उसकी एक टेक्निक को टेस्ट करने के लिए गोहान पर इंटरनल डाइवाइन प्रिजन का यूज करता है, जो न सिर्फ गोहान की डाइवाइन पावर्स को लॉक करती है बल्कि उसकी सारी शक्ति को भी अब्सॉर्ब कर देती है, जिससे गोहान एकदम वीक पड़ने लगता है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? गोहान, ये मेरी एक न्यू टेक्निक है, अगर तुम्हें और ताकतवर बनना है तो तुम्हें इसे तोड़ के बाहर आना ही होगा, लेकिन इसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसकी पावर मेरे से भी 1000 गुना ज्यादा हो। एंड यहाँ पर ही इस सीरीज का पार्ट 3 खत्म होता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।